हेलो नमस्ते सत श्री अकाल। आज की गॉसिप में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, अभी थोड़े दिन पहले जो कंट्रोवर्सी बिल्कुल लीगल के मैटर पे, एक दूसरे को जेल कराने के मैटर पे पहुंच गई थी, अभी वो थोड़ी ठंडी होती हुई नज़र आ रही है। आखिर क्या हुआ कि अनीता जी इतनी शांत हो गई? क्योंकि अनीता जी के साथ जो चीज़ें हुई थी उस पर इंसाफ तो अभी बाकी है। एक दिन अचानक से एक वीडियो सामने आती है और देखने को मिलता है कि अनीता जी फूट के रो रही हैं, क्योंकि अनीता जी पे हमला किया गया था। अब ये हमला कोई सड़क या रोड पे नहीं था, ये हमला खुद के उनके घर के अंदर था, जिसके लिए उन्होंने इंसाफ की बात भी करी थी और इंसाफ मिलना भी चाहिए। क्योंकि बसंती के शरीर पे चोटें, सबूत, ये सब हमने नहीं देखा, लेकिन हाँ, अनीता जी के शरीर पे चोटें, लाला जी के शरीर पे चोटें और उनका रोना, ये सब हम सब यूट्यूब ने देखा है। तो आखिर क्यों अनीता जी एकदम से शांत हो गई? अभी थोड़े दिन पहले अनीता जी ने एक एफआईआर का जिक्र भी किया था, जिस एफआईआर के बाद हमें पता चला कि बसंती ने कुछ मेजर एलिगेशंस लाला जी के परिवार पे लगा दिए हैं। जो मेजर एलिगेशंस कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा हैवी थे, वो नॉर्मल नहीं थे। और उसके बाद से अनीता जी का बिहेवियर, थोड़ा सा पैनिक, ये सब हम उनकी वीडियो में देख सकते हैं। वैसे तो अनीता जी के फेवर में उनका पूरा परिवार है। ये भी एक सवाल पैदा होता है कि क्यों सारा का सारा परिवार अनीता जी के साथ है, ससुराल पक्ष का, और बसंती के साथ सिर्फ़ और सिर्फ दादाजी हैं। और दादाजी की भी कहीं ना कहीं ये मजबूरी है, क्योंकि बसंती दादाजी की सेवा करती है, या फिर दादाजी बसंती के साथ कंफर्टेबल हैं। उनको विश्वास नहीं है कि लाला जी और उनका परिवार उनको खाना खिला देगा। क्या दादाजी का बसंती को जो सपोर्ट है वो सिर्फ खाने के लालच का है, या फिर दादाजी जो है वो बसंती के परिवार से, लाला जी के परिवार से ज़्यादा प्यार करते हैं? चलिए ये भी मान लेते हैं कि क्योंकि उनका परिवार कमज़ोर है, गरीब है, तो दादाजी का एक सॉफ्ट कॉर्नर उनके लिए बनता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दादाजी अपने बाकी के पोतों को फंसा के ही इस बात का प्रूफ दे सकते हैं कि मैं जो है बसंती के परिवार से ज़्यादा प्यार करता हूँ। बसंती ने जो एलिगेशन लगाए थे वो देखने में झूठे ही लग रहे हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी सीन, इंसिडेंट या चीज़ें हमने देखी ही नहीं जिससे हम ये बोल लें कि बसंती के साथ जो हुआ है वो सच है। लेकिन अनीता जी के साथ जो चीज़ें हुई हैं उनमें सच्चाई तो थी, क्योंकि वो सच्चाई हमने कहीं ना कहीं अपनी आंखों से देखी थी। अभी फ़िलहाल 2 दिन से अनीता जी के व्लॉग बहुत ही नॉर्मल आ रहे हैं। वो अपनी नंदों के साथ टाइम स्पेंड कर रही हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन केस की कोई भी अपडेट नहीं है। जिस केस की शुरुआत सोशल मीडिया से करी थी, आखिर ऐसा क्या हो गया है कि वो केस पिछले 2 दिन से एकदम ठंडा और शांत पड़ गया है? क्या इन लोगों के बीच में आपस में समझौता हो गया है? और अगर समझौता ही करना था तो फिर इस चीज़ को इतना ज़्यादा बढ़ावा दिया क्यों? आखिर अनीता जी का केस कमज़ोर पड़ गया, बसंती ने अनीता जी को डरा दिया, या उनको झूठे केस में फंसा के उनको ही अपना केस वापस लेने पे मजबूर कर दिया? वैसे बसंती ने ये बात बोली थी कि उन्हें केस वापस लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो माफ़ी नहीं मांगेंगी। वो चाहती हैं कि पहले केस वो वापस ले। लेकिन यहाँ से अनीता जी का भी यही कहना था कि वो केस वापस क्यों लेंगे? हालांकि उन्हें बोला जा रहा है केस वापस लेने के लिए, लेकिन उन्हें इंसाफ चाहिए। अब इस जस्टिस की लड़ाई में कब इंसाफ मिलेगा ये कोई कह नहीं सकता, क्योंकि लॉ आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि जब केस कोर्ट में जाता है तो कोई भी केस पहली, दूसरी, तीसरी हियरिंग में सॉल्व होता ही नहीं है। किसी भी केस को सॉल्व होने के लिए साल दर साल लग जाते हैं, और एंड में भी सज़ा नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ ही करना पड़ता है। तो क्या उन कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए अगले 5 साल, 7 साल या 10 साल तक क्या इन लोगों को अपना समय बर्बाद करना चाहिए, या फिर परमेश्वरों के सामने, पंचायत के सामने और परिवार के सब लोगों की मंजूरी से इन लोगों को सलाह कर लेनी चाहिए? ऑडियंस समझदार है, काफ़ी सारे गाइडेंस भी देती है, समझदारी से बात भी करती है। इसी तरीके से मैं चाहूँगी कि आप लोग इन दोनों को समझाएं कि अगर वाकई में अनीता जी की बताई हुई एक एक बात सच है तो फिर ये एक गलत चीज़ थी जो कि बसंती के भाइयों ने करी। मुंह से आप किसी को कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन हाथ लगाने का हक आपको कोई भी कानून नहीं देता है। और अगर आपके साथ ऐसा कोई करे तो उसके लिए एक्शन लेना चाहिए। कानून बना ही इसीलिए है कि अगर आपके ऊपर कोई हाथ उठाए तो आपको कानून की शरण में जाना चाहिए, उसके ऊपर वापस हाथ नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि अगर आपने भी वापस हाथ उठाया तो कहीं ना कहीं आपने भी कानून का उल्लंघन किया है। तो अगर बसंती के भाइयों ने सच में अनीता जी पे हाथ उठाया, लाला जी पे हाथ उठाया और उनकी मंशा उनको जान से मारने की थी, तो इस चीज़ पे इंसाफ लाला जी की फैमिली को मिलना चाहिए।
लेकिन अगर लाला जी की फैमिली ने भी कुछ चीज़ें छुपाई हैं, कुछ चीज़ें गोलमोल करी हैं या फिर बढ़ा चढ़ा के बोली हैं जो कि ये लोग बेहतर जानते होंगे, तो फिर इस केस को आगे ले जाके समझदारी नहीं है, फिर इस केस को सामने सामने से ही सलाह मशवरा से सॉर्ट कर लेना चाहिए। और जिस चीज़ की वजह से इन लोगों के बीच में झगड़ा हुआ, यानी कि प्रॉपर्टी या खेत या खलियान, तो इन चीज़ों का एक बढ़िया फ़ैसला निकालना चाहिए ताकि फ्यूचर में कभी भी ऐसा ना किया जाए। क्योंकि देखने को ये भी मिल रहा है कि जहाँ पे अनीता जी के साथ पूरा परिवार है, सपोर्ट कर रहा है, वहीं पे बसंती के साथ गाँव वाले भी हैं और बसंती के मायके वाले भी हैं। तो गाँव वाले क्यों आखिर अनीता जी का सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसके बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगी। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आ रही होगी। कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोगों को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। मेरे को सच बताऊं तो मुझे अनीता जी बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे उनका कंटेंट बहुत पसंद है और किस तरीके से उन्होंने अपनी ज़िंदगी में मेहनत करी है, एक नाम हासिल किया है। मैं कभी नहीं चाहती कि वो नाम इस तरीके से बदनाम हो या वो नाम इस तरीके से डूब जाए। मैं चाहती हूँ कि वो एक मिसाल कायम करे कि कोई इंसान चाहे अनपढ़ क्यों ना हो, अगर उसके अंदर टैलेंट है तो वो दुनिया में सब कुछ पा सकता है, सब कुछ कर सकता है। सो अगर अनीता जी सच्ची हैं तो इस इंसाफ की लड़ाई में मेरा उनको पूरा सपोर्ट है। और अगर कहीं पे भी उनका दिल जानता होगा कि अगर उन्होंने कहीं पे भी कुछ चीज़ें ऐसी करी हैं, तो फिर मैं यही कहूँगी कि इसे ऑफ कैमरा सॉर्ट करने में ही समझदारी है। तो ये वीडियो यहीं पे एंड करूँगी। आज की गॉसिप यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।